Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the importance of fungi. In importance of fungi, the topic we are discussing now is called as the antibiotics. Many antibiotics are extracted from fungi, and fungi have explored a new field in medicine by producing antibiotic like penicillin, क्लोरोमाइसिन, न्यूमाइसिन, डायरामाइसिन। ये सारी जो हैं ये माइसिन्स जो हैं ये एंटीबायोटिक से एक्सट्रैक्ट होती हैं। पेनिसिलिन जो है वो इफेक्टिवली अगेंस्ट मोस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ होती है लाइक डिफ्थीरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और गोनोरिया। ये सारी डिजीज़ में यूज़ होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है वो फंजाई आर ऑल्सो यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ वीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। और कुछ सॉइल फंजाई जो है वो ट्रैप करते हैं नीमाटोड्स यूजिंग स्टिकी ब्रांचेस और रिंग ऑफ हाइफी। और इसके अलावा इन्होंने कहा ये जो एक्टिविटी है दीज प्रीडेटरी फंजाई कुड रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द प्लांट डिजीजेस कॉज बाय नीमाटोड्स। और ये जो प्रीडेटरी फंजाई होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये नीमाटोड से जो प्लांट में डिजीजेस कॉज होती हैं उसकी सिवियरिटी को कम कर देते हैं। फंजाई एंड बायोटेक्नोलॉजी, फंजाई मॉडल यूकैरियोट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च। फंजाई जो है वो मॉडल यूकैरियोट्स हैं बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए और उसकी एप्लीकेशन के लिए। बीइंग यूकैरियोट्स दे हैव द पोटेंशियल टू बी इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बायोकेमिकल्स। यूकैरियोट होने की वजह से इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये इंजीनियर कर सकें, लार्ज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल्स में यूज़फुल रहते हैं। मतलब बहुत सारे बायोकेमिकल्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी फंजाई हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट लो वैल्यू वेस्ट इनटू यूज़फुल कंपाउंड्स। बहुत सारे फंजाई में ये एबिलिटी होती है कि वो लो वैल्यू वेस्ट को यूज़फुल कंपाउंड्स में लाइक वाइटामिन, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह में ईजिली कन्वर्ट कर देते हैं। देन जेनेटिक रिसर्च, बहुत सारे फंजाई जेनेटिक रिसर्च में यूज़ होते हैं लाइक न्यूरोस्पोरा कॉमनली नोन एज ऑरेंज ब्रेड मोल्ड और यीस्ट आर एक्सटेंसिवली यूज एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर यूकैरियोटिक जेनेटिक रिसर्च और इंक्लूडिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक रेगुलेशन। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो हैं वो फंजाई, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट वगैरह और ये सब जो हैं वो जेनेटिक रिसर्च में ये और जो है वो और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जीन रेगुलेशन वगैरह में यूटिलाइज होते हैं। फंगल म्यूचुअलिज्म, एज हेट्रोट्रॉस फंजाई डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन देयर अदर ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं जहाँ से इन विद विच दे हैव डेवलप्ड इंटीमेट ऑफ इन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स। और ये इन दोनों में आपस में जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है ये डेवलप कर लेते हैं। तो लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स जो है वो इन्वॉल्व करता है इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। और जब ये सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स जो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा माइकोराइजल फंजाई जो होते हैं, माइको तो फंजाई है, राइजी मीन्स रूट्स, तो वो फंजाई द फंगल हाइफी हेल्प इन द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, जिंक, कॉपर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो फंगल हाइफी होती है ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करवा लेती है फास्फोरस, जिंक, कॉपर और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स सॉइल से रूट्स के अंदर। और रूट से डायरेक्टली रूट्स की वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में जिनमें जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होते हैं ताकि वो इससे बेटर ग्रोथ शो कर सकें। और विदाउट दिस एसोसिएशन बेटर ग्रोथ विल नॉट बी हैपन। तो वो प्लांट्स जो बेटर ग्रोथ हेल्प शो कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मेजॉरिटी उनके अंदर माइकोराइजल फंजाई होते हैं जो ये एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से डायरेक्टली इनटू द रूट्स। फिर लाइकेंस की अगर बात करें तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जो फंजाई और कुछ सर्टेन फोटो ऑटोट्रॉफ के दरमियान होती है।
या तो ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपनी प्रिपेयर करते हैं फूड मटेरियल खुद, और समटाइम्स बोथ। और कभी कभार ये ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया दोनों साथ में होते हैं फंजाई के। तो मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकेंस जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है फंगस पे, और वाइल एल्गल पार्टनर इज प्रेजेंट विद इन द फंगल हाइफी, और इस फंगल के साथ एल्गा का पार्टनर भी होता है, यानी कि ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियम वगैरह। अब फंगस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एल्गल पार्टिकल को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन, यानी कि उसको ख़राब होने से, उसको स्ट्रॉन्ग लाइट वगैरह से बचाता है फंगस। एंड इटसेल्फ गेट फूड फ्रॉम दी, ये कह लीजिए एल्गी, क्योंकि एल्गी ग्रीन कलरिंग रखते हैं तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये कर्टसी में उनसे फूड ले लेते हैं और उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लाइट और डेसिकेशन, कि ख़राब ना हो इन ये, मतलब ये एल्गी जो है वो डेसिकेट ना हो। तो दे आर इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये बायो इंडिकेटर के तौर पे भी काम करते हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन से जो है वो प्रोटेक्ट यानी कि एयर पोल्यूट नहीं करने देते, एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। So that's it for today. In next class, we will discuss the next topic. Hope you like it. If you like my channel, kindly subscribe it. Allah Hafiz.